वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ सिमरन आयस। आई एम बैक और आज हम लोग बात करेंगे यूनिटरी और फेडरल स्ट्रक्चर के बीच में क्या फ़र्क होता है। तो सबसे पहले गाइस देखो, दो तरीके की गवर्नमेंट्स होती हैं, या तो यूनिटरी जब आपकी सारी पावर्स नेशन के पास होती हैं, या फिर आपकी फेडरल जब हम लोग ना आपकी स्टेट और हमारे सेंटर के बीच में हम लोग थोड़ी बहुत चीज़ें डिवाइड कर देते हैं, एक अच्छा बैलेंस बना के रखते हैं। अब इंडिया में क्या है, इंडिया में ना प्योरली आप देखोगे दिस इज द चार्ट सिंपलेस्ट, पर आप देखोगे कई चीज़ें तो हमारी यहाँ वाली हैं और कई चीज़ें यहाँ वाली हैं। कभी हम ये फॉलो करते, कभी ये फॉलो करते, कभी ये फॉलो करते, तो इसीलिए हम लोग इंडिया को बोलते हैं दैट इज ए क्वाजी फेडरलिज्म, द फेडरेशन विद द स्ट्रॉन्ग सेंटर, जो हम लोगों ने कनाडा से एक एजेंडा लिया है। ड्यूल गवर्नमेंट क्या होती है? इस ड्यूल गवर्नमेंट हम लोगों की जहाँ पे नेशनल और स्टेट हमारी दोनों होती है, यहाँ पे सिंगल गवर्नमेंट होती है, दैट इज योर ओनली रीजनल गवर्नमेंट शायद एग्जिस्ट करे या ना करे, हमारे तो एग्जिस्ट करती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कोई भी रिटर्न जो है, हमारे यहाँ पे रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन होता है, यहाँ पे अनरिटन होता या रिटर्न भी हो सकता, अगेन हमारे ये वाला फॉलो होता, दैट इज योर रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है हम लोगों का। अनरिटन का मतलब क्या होता है? अनरिटन जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, अब मैं आप लोगों को एक एजेंडा समझाती हूँ। अनरिटन का मतलब होता है, हमारे तो रिटर्न फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, सॉरी ये वाला। अनरिटन का मतलब ये नहीं होता, जैसे यूके में अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ, उसका मतलब ये होता है कि जो मेजर कोड्स हैं सिर्फ वो लिखे होते हैं उन्होंने, बहुत ज़्यादा डिटेल्ड में नहीं होता। पर हमारे तो सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ डिटेल्ड में, कैसे होगा, एमपी की डिस्क्वालिफिकेशन कैसे होएगी और सब कुछ, तो बहुत ज़्यादा प्रोसेस में है, ठीक है। तो देयर इज़ अ डिवीजन ऑफ पावर्स, ऑब्वियसली जो यूनिटरी है, फिर यहाँ पे डिवीजन ऑफ पावर्स नहीं होती। अगेन हम लोगों के यहाँ पे डिवीजन ऑफ पावर्स होती है, कुछ सब्जेक्ट हम लोगों ने सेंटर को दिए हैं, कुछ कंकरेंट को और कुछ आपके स्टेट को, ठीक है जी। उसके बाद देयर इज अ सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगेन हम लोगों का है एजेंडा है, यहाँ पे हो सकता है कि सुप्रीम हो या हो सकता है कि ना हो, ये डिपेंड करता है, या फिर आपका बिल्कुल आपका ये भी हो सकता है कि जुडिशरी सुप्रीम हो, है ना, हेरिडिटरी हेड हो, जैसे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बात की थी, दैट इज जो ब्रिटेन के केस में। यहाँ पर रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होता है, हमारे यहाँ पे रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, देखो ये फीचर नहीं है, बाकी सब कुछ यही वाला आ रहा था। हमारे रिजिड और फ्लेक्सिबल बिल्कुल है। स्टेट में हम लोगों का सिर्फ आपके 28 पीपल शुड बी रिक्वायर्ड इन योर राज्यसभा, सिंपल मेजोरिटी से पास हो सकती हैं चीज़ें। तो हमारे क्या है, देयर इज अ मिक्स ऑफ योर बोथ। उसके बाद देयर इज अ इंडिपेंडेंट जुडिशरी गाइस, ये कंपल्सरी है इन योर फेडरल वन, और वहाँ पे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बट हमारे यहाँ पे यही फीचर चलता है, दैट इज योर इंडिपेंडेंस ऑफ योर जुडिशरी। अब अगेन बाइकैमरलिज्म होता है, दो हाउसेज होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अब यहाँ पे क्या होता है, जो लेजिस्लेचर होता है वो बाइकैमरलिज्म भी हो सकता है, यूनिकैमरलिज्म भी हो सकता है, जैसे हमारी स्टेट्स के अंदर होता है, ठीक है। सो दिस इज अ डिफरेंस केस, एंड इंडिया के अंदर हम लोग क्वाजी फेडरल चलते हैं, दैट इज फेडरेशन विद द स्ट्रॉन्ग सेंटर। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इस फेडरल, उसकी 5 कंडीशंस हैं, दैट इज विद द 5 कंडीशन, डिवीजन ऑफ पावर्स है, देयर इज अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीमेसी ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा सब कुछ, हमारे कितने जितने भी लॉज बनाए जाते हैं या कोई भी राइट्स डिराइव होते हैं, दैट इज ऑल बाय योर कॉन्स्टिट्यूशन। चाहे वो आधार कार्ड का इशू था, चाहे वो एनवायरनमेंट का इशू है, चाहे वो प्राइवेसी है, दैट इज ऑलवेज टेकन अप बाय योर कॉन्स्टिट्यूशन। वी हैव इंडिपेंडेंट ऑफ योर जुडिशरी, वी हैव अ रिजिड बट ऑल्सो समटाइम वी हैव अ फ्लेक्सिबल वन, ठीक है। सो दिस इज ऑल गाइज, एंड फेडरलिज्म में एक और चीज़ है, दैट इज योर वे ऑफ इंटीग्रेशन एंड डिफ्रेंसिएशन, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।